जैसा कि हम सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस समय गुरु पूजन अर्थात गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चल रहा है। हम स्वयंसेवक वर्ष भर में भगवा ध्वज के सामने गुरु पूजन करते हैं। इसी परिदृश्य में कि हमें और हमारे धर्म में गुरु पूर्णिमा, गुरु और गुरु पूजन का क्या महत्व है और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस संबंध में आज मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है, उस दिन गुरु के पूजन का विधान है। परंतु हम ये गुरु पूजन क्यों करते हैं, इसके पीछे आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को विषय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था और उनका विषय के अनुसार संकलन किया था, जिन्हें हम आज 4 वेदों के रूप में जानते हैं। और उन्होंने महाभारत जैसे विशाल और पवित्र ग्रंथ का रचना भी की थी। इसलिए व्यास जी को आदि गुरु भी माना जाता है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन व्यास जी का जन्म दिवस होने के कारण हम पूजन करते हैं। प्राचीन काल में ही गुरुकुल की जब परंपरा थी, तो गुरुकुल की परंपरा में जो शिक्षार्थी होते थे, छात्र होते थे, उन्हें बटुक कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। और जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती थी और वे समाज में एक समाज के उपयोगी अंग के रूप में अपने परिवार, समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे और उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन ही वे अपने गुरु का पूजन करते थे और उनसे प्राप्त शिक्षा के रूप में उन्हें यथा सामर्थ्य गुरु दक्षिणा प्रदान करते थे। तो छात्रों के दृष्टि से उस समय जो है गुरु पूजन का महत्व था। परंतु आज हम जो देखते हैं तो हम अपने सभी जो है हमारे हर किसी का लगभग आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो आज यह त्योहार जो है अपने आध्यात्मिक गुरु के पूजन तक सीमित हो गया है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है देश का विचार करता है, समाज का विचार करता है, इसलिए उस गुरु पूजन को वह भगवा ध्वज के रूप में मान करके उसका पूजन करता है। भगवा ध्वज के महत्व पर आने से पहले गुरु आखिर क्या होता है? गुरु शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का मतलब जो है प्रतिकार कर देने वाला, विनाश कर देने वाला। अर्थात अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान की से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वास्तव में हम उसको ही गुरु कहते हैं। और हमारे समाज में अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें गुरु का महत्व जो है बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमे नमः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है
और गुरु तो जो है साक्षात परम ब्रह्म के समान है। इसीलिए कबीरदास जी को जब गुरु और गोविंद के दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं तो वो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वो जो है गुरु और गोविंद जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आज गुरु का जो दर्शन हुआ है, हमें भगवान का जो दर्शन हुआ है वो गुरु के कारण हुआ है, और इसीलिए वो गुरु को ही महत्व देते हैं, सबसे पहले उनका ही चरण वंदन करते हैं। हमारे समाज में भी अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। छत्रपति शिवाजी का हमने नाम सुना होगा, तो उनकी जो माता थी, छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो जो है उनकी माता जीजाबाई की थी। उन्होंने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी को हिंदू पद पातशाही की स्थापना का लक्ष्य लेकर के उन्हें पाला था, पोसा था, बड़ा था और उन्हें संस्कार दिए थे। समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को काफी दिशा दी थी, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी को हम जानते हैं कि उन्होंने जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। हमारे समाज में माताएं भी जो है कभी जो है पुत्र के रूप में, पति के रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में हमारी कभी न कभी किसी न किसी तरीके से गुरु को भूमिका निभाती है। रत्नावली का प्रसंग हमारे सबके सामने है, जब यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आज हम जानते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो थी रत्नावली।